दोस्तों, सीरियल के मोस्ट पॉपुलर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्रैक भावनाओं से भरा हुआ और बेहद धमाकेदार होने वाला है। जेल से बाहर आने के बाद अभीरा की टूटी हुई हालत से जेल का सदमा इतना गहरा है कि बाहर आने के बावजूद भी अभीरा सामान्य नहीं हो पा रही। वह अपने कमरे में खुद को कैद कर लेती है, किसी से बात नहीं करती, खाना पीना छोड़ देती है और पूरी तरह चुप हो जाती है। उसकी खामोशी पूरे परिवार के लिए बड़ी चिंता का विषय बन जाती है। घर के लोग बार बार अरमान से कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो अभीरा की तबीयत बिगड़ जाएगी। छोटी मायरा अपनी मां को टूटे हुए हाल में देखकर बार बार रो पड़ती है। यह नज़ारा देखकर अरमान का दिल पिघल जाता है। वह खुद भी भावुक हो उठता है और सोचता है कि चाहे जो भी करना पड़े, अभीरा को इस सदमे से बाहर निकालना ही होगा। यहीं से कहानी में आता है नया मोड़। अरमान डॉक्टर को बुलाता है ताकि अभीरा का इलाज हो सके। डॉक्टर जांच करने के बाद कहते हैं अभीरा को सिर्फ दवाइयों की नहीं बल्कि मानसिक इलाज की भी जरूरत है। सबसे जरूरी है कि वह फिर से जीना सीखे, अपनी हिम्मत और मुस्कान वापस पाए। डॉक्टर यह भी कहते हैं कि सिर्फ एक इंसान है जो उसकी टूट चुकी हिम्मत को फिर से जोड़ सकता है। डॉक्टर अभिमन्यु। उनकी म्यूजिक थेरेपी ने कई लोगों को गहरे ट्रॉमा से बाहर निकाला है। अरमान तुरंत अभिमन्यु से संपर्क करने की कोशिश करता है। वह बार बार कॉल करता है लेकिन अभिमन्यु पहले मना कर देते हैं क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट लिस्ट पूरी तरह भरी हुई है। लेकिन अरमान हार मानने वाला नहीं होता। वह भावुक होकर कहता है, डॉक्टर साहब, अगर अभी आपने मदद नहीं की तो मेरी पत्नी टूट जाएगी। और सिर्फ वो ही नहीं, हमारी छोटी बेटी भी अपनी मां की हालत देखकर बिखर रही है। अगर आप मदद करेंगे तो शायद मैं अपनी बेटी और पत्नी दोनों को संभाल पाऊं। अरमान की बात सुनकर अभिमन्यु का दिल पिघल जाता है और आखिरकार वह मान जाते हैं। वह कहते हैं, अभीरा को लेकर मेरे म्यूजिक सेंटर आइए, मैं कोशिश करूंगा उसे फिर से जीने का हौसला देने की। अब कहानी में एंट्री होती है सबसे बड़े इमोशन मोमेंट की। अभिमन्यु अपनी म्यूजिक थेरेपी शुरू करते हैं। वह अक्षरा का पुराना गाना गुनगुनाते हैं। जैसे ही सुरों की गूंज कमरे में फैलती है, अभीरा का दिल हिल जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बुदबुदाते हुए कहती है, ये तो मम्मा का गाना है। मम्मा, मुझे यही गाना बचपन में सुनाती थी। मेरी मम्मा कहाँ है? सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी अभीरा की नज़र दीवार पर लगी अक्षरा की तस्वीर पर पड़ती है। वह दौड़कर तस्वीर के सामने खड़ी हो जाती है और भावुक होकर कहती है, ये तो मेरी मम्मा है, यही मेरी मम्मा है। इस पल में पूरा सच सामने आने लगता है। अरमान और अभिमन्यु दोनों दंग रह जाते हैं। अभिमन्यु की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब उन्हें भी यह सच्चाई पता चल जाती है कि अभीरा कोई और नहीं बल्कि अक्षरा की बेटी है। यहीं से कहानी में नया अध्याय शुरू होता है। अभिमन्यु तय करता है कि वह अक्षरा की यादों और अपनी संगीत थेरेपी के जरिए अभीरा को इस दर्द से बाहर निकालेगा। दूसरी ओर अरमान भी हर कदम पर उसका सहारा बनेगा। इस ट्रैक में हमें देखने को मिलेगा कैसे अभिमन्यु और अरमान मिलकर अभीरा को सामान्य जिंदगी की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि क्या सच सामने आने के बाद अभीरा को अपनी मां अक्षरा से जुड़ी और भी सच्चाई पता चलेगी? क्या अरमान और अभिमन्यु मिलकर उसके जख्म भर पाएंगे? और क्या इस खुलासे के बाद अभीरा, अक्षरा और अभिमन्यु का रिश्ता एक नई दिशा में जाएगा? आगे की कहानी और भी दिलचस्प होगी और दर्शकों को झकझोर कर रख देगी।